तो जब जीवन में नहीं होता सत्संग, किसी सत्पुरुष का सानिध्य नहीं होता, तो जो संशयात्मिका बुद्धि जो है, ये कुछ इस प्रकार के कर्म में जीव को प्रवृत्त कराती है जिसका अंतिम परिणाम है घना मोहांधकार। जैसे अंधेरा घना हो तो आंख होने पर भी रास्ता नहीं सूझता ना, खबर नहीं पड़ती कहां जाना है, कहां पग धरना है। ऐसे ही जब मोह का अंधकार घना होता है तब ये सूझ नहीं पड़ता कि भाई जाना कहां है। और बिल्कुल यही स्थिति आत्मदेव की है। धुंधुली का पुत्र कौन है? धुंधुकारी। धुंधुकारी माने बिगड़ा हुआ मन। क्या कराता है, क्या करता है? जो नहीं करना है वो वही सब करता है। इसलिए कल भी आपको निवेदन किया था, जब अपना हित अहित न सूझे, जब अपने हित अहित का विचार न हो, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, ये कोई अच्छी दशा नहीं है। पर जब किसी के समझाने पर भी अपना हित समझ में न आए, तब समझना अब तो जीवन मोहग्रस्त हो गया है, ये दुर्दशा है। वो ध्यान से सुनना, जब अपना हित अहित न समझ में आए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। पर किसी के समझाने पर भी, किसी के बताने पर भी, या मैं ऐसा कहूं कि जब गुरु के वचनों में भी श्रद्धा ना रहे, जब शास्त्र के वचनों पर विश्वास ना रहे, जब संत की बात, सत्संग की बात आपको प्रिय न लगे, जब ये असार संसार आपको अपनी ओर बड़ी प्रबल गति से आकर्षित करे, तब समझना ये जीवन की दुर्दशा है। और कुछ दिन पहले हमने यहां से चर्चा की थी, मैं आपको थोड़ा सा उसका स्मरण कराऊं। मैंने कहा था कि जब हम कुछ करते हैं, जब हम कुछ कर्म करते हैं, तो उस कर्म करने के परिणाम स्वरूप एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जैसा कर्म हुआ है वो उसी प्रकार की ऊर्जा है, और वो उसी प्रकार के कर्म की ओर पुनः आपको धकेल देगी। अच्छा किया है तो वो अच्छे कर्म का परिणाम आपको दूसरे अच्छे कर्म तक ले जाएगा। अनुचित किया है तो आप दूसरे अनुचित के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब आप करने को बाध्य हैं। हो सकता है वो करते समय आपका मन आपसे कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि कहे ये उचित नहीं है, लेकिन वो जो ऊर्जा है ना, जो पहले कर्म करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, वो बलात् हठात आपको धकेल देगी वहां तक, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इसी को कर्म का दुष्चक्र कहा जाता है। और फिर होता क्या है, वो मोह अंधकार इतना घना होता जाता है। और मैंने ऐसा भी देखा है, कभी कभी तो जीवन की स्थिति ये हो जाती है कि व्यक्ति को बुरा ही अच्छा लगने लगता है, उसको बुरा ही अच्छा लगने लगता है, उसको अनुचित ही उचित लगने लगता है, उसकी उसी में उचित बुद्धि हो जाती है। तीन स्थितियां हैं। एक तो व्यक्ति जो अनुचित है, जो असत है, उससे स्वयं को बचा कर रखे। एक स्थिति यह है कि प्रारब्धवशात वो कर तो रहा है, लेकिन वो भीतर से जानता है कि मैं अनुचित कर रहा हूं, उसके मन में करने का पश्चाताप है। पर एक स्थिति तो ऐसी है जब करने का पश्चाताप भी नहीं है, जब अनुचित करने का कोई पश्चाताप नहीं है। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे संसार में, जिनको अनुचित करने का कोई पश्चाताप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी उसमें अनुचित बुद्धि ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये करने योग्य कर्म नहीं है। किसका परिणाम है? यही है मोह का परिणाम। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधीन करी मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। युग परिवर्तन जैसी घटना घटी महाभारत के पश्चात। कितना बड़ा युद्ध हुआ, असंख्य मनुष्य उसमें लड़े मरे। एक प्रकार से भारत की संस्कृति में ही परिवर्तन हो गया उस काल के पश्चात। उसके मूल में क्या कारण है? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, तभी बुद्ध जनों ने धृतराष्ट्र को कहा था, भाई इस पुत्र को समाप्त कर दो। 100 पुत्र हुए हैं, अरे 99 भी तो बाकी हैं, इस एक पुत्र को समाप्त कर दो, नहीं तो ये कुल के नाश का कारण बनेगा। ये कुलांगार है, ये तुम्हारा कुल, तुम्हारा यश, तुम्हारी श्री, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब धूल में मिला देगा। पर वो इतना गाढ़ा मोह का अंधकार था, धृतराष्ट्र विचार ही नहीं कर पाए। यही मैं आपको कह रहा था, ये इसे कहते हैं जीवन की दुर्दशा।
जब स्वयं भी समझ ना आए और किसी के बताए भी अच्छी बात आपको नहीं समझ में आ रही, किसी के दिखाए भी अच्छा मार्ग आपको नहीं दिख रहा, ये जीवन की दुर्दशा है। इसलिए संत हाथ जोड़कर बार बार प्रभु से कहते हैं, कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे। संतों के पीछे पीछे चलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, महाजनो येन गतः सपंथाः, उसी रास्ते पर जाना भाई जहां पहले भक्त जन संत जन चल के गए हैं। वही सच्चा रास्ता है, वही उस प्रकाशमय गंतव्य तक, लक्ष्य तक लेकर जाएगा। नहीं तो फिर दूसरी ओर तो माया और मोह का ये घना अंधेरा है। आज आत्मदेव को लग रहा है कि अरे उसी दिन उस संत की बात मान ली होती, उस संत ने मुझे कितना समझाया था, उस योगी उस तपस्वी ने मुझसे कहा था कि अरे ये अज्ञान छोड़ दे। कितनी पुत्रेषणा बढ़ गई थी मेरे मन में। कल मैं आपको सुना रहा था ना, आत्मदेव को लगता है कि अरे जीवन को धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार है, मेरे मनुष्य होने को ही धिक्कार है अगर मेरी संतान नहीं है तो। उस तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण को ऐसा लग रहा है कि भाई इस जीवन का उद्देश्य एकमात्र संतान होना ही है। और किसी ने कहा है ना कि जब जीवन खत्म होता है तो जीने का ढंग आता है, और कभी कभी तो भाई वो भी नहीं आता है। जीवन खत्म होता है तो जीने का ढंग आता है, और क्षमा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आता है। कहने वाले ने बात तो बड़ी अच्छी कही, पर मुझे तो लगता है इससे भी अधिक दुर्दशा है जीवन की। जीवन बीत जाने पर भी जीवन का मूल्य समझ में नहीं आता। यही दशा आज आत्मदेव की है। अपार कष्ट पा रहे हैं। कारण क्या है? धुंधुकारी माने बिगड़ा हुआ मन, संशयात्मिका बुद्धि के, स्वार्थ परक बुद्धि के पीछे पीछे चलोगे तो मन बिगड़ता ही चला जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो संत के पीछे चला, माने जिसने संत के प्रसाद का आदर किया, उसको क्या मिला? गौकर्ण। दिव्य बालक है, अद्भुत ज्ञान और प्रतिभा से संपन्न है। कहते हैं कि आत्मदेव को दर्शन करके आनंद हो गया गोकर्ण का। अपने हाथ से उस गौपुत्र का, उस गौवत्स का उन्होंने जात कर्म संस्कार आदि संपन्न कराया। मनुष्य का सा उसका दिव्य आकार है। कान कैसे? कान गौ के हैं। गौ माने सात्विक, पवित्र, माने जो पवित्र वार्ता श्रवण करे। पहली भक्ति है ना श्रवणम। एक बात तो मैं आपको छोटे से अनुभव से कहूं कि जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा। सरल से शब्दों में आपको कह रहा हूं, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम कहते हैं ना भाई सोच समझ कर करना। बड़े लोग कहते हैं भाई काम करना तो सोच समझ कर करना, माने सोचना भी, फिर सोचकर उसको समझना भी, फिर करना, सोच समझ कर करना। लेकिन अच्छा सोचने के मूल में क्या है? अच्छा सुनना। अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे। कान के रास्ते जो विचार भीतर जाता है वो उत्पात भी कर सकता है, वो आलोक भी कर सकता है। गुरु का शब्द कान से ही तो जाता है भीतर। भीतर जाते ही वो जीवात्मा का स्वरूप बदल देता है, स्वरूपांतर होता है। गुरु का शब्द कान से भीतर जाते ही, संत का विचार भीतर जाते ही संसार छुड़ा देता है। अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर, संत की बात कान में गई, उसने सोचा। तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा, सोचकर समझ भी गया, और बस सोच समझ कर दिया। क्या कर दिया? मुख मोड़ लिया संसार से और चल दिया भजन के मार्ग पर। तो अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे। तो गोकर्ण कौन है? जो अच्छा सुनता है, जो पवित्र वार्ता का श्रवण करता है। इस प्रसंग के आरंभ में मैंने आपको कहा था श्री सनकादिक की महिमा क्या है कि वो निरंतर भगवत कथा ही सुनते हैं, निरंतर भगवत कथामृत का ही पान करते हैं, भगवान का गुण ही सुनते हैं। ये जो भक्तमाल के आरंभ में मंगलाचरण किया गया कि भजवें को दोई सुघर कह हरि दास, इसका तात्पर्य यही है कि भक्त के मुख से भगवान की बात सुनते रहिए। यही है हरि और हरिदास का भजन, यही है हरि और हरिदास का सेवन। कह हरिदास भजवें को दोई सुघर, सुनते रहिए, आप अच्छा सोचने लगेंगे। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ढूंढ कर निकाल कर दिखाओ कहां है संसार। अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको मिलेगा संसार। मिलेगा कहां? मिलेगा अपने विचार में संसार मिलेगा। और कहां है संसार? और तो कहीं नहीं है संसार। और तो दूसरी दृष्टि से देखो तो पंचभूत है, सब भगवान का है। इसका उपादान कारण भगवान है, सब भगवान का ही तो है। संसार कहां है?
संसार अगर आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा कहां? संसार मिलेगा अपने विचार में, वहां संसार है। विचार से व्यवहार होता है कि नहीं? या जिसका जैसा विचार है उसका वैसा व्यवहार है। विचार से व्यवहार होगा और व्यवहार करते करते क्या होता है? व्यवहार करते करते वैसा संस्कार पड़ जाता है। और जब ये शरीर छूटता है ना, तो वो जो संस्कार है वो जीव के साथ जाता है। वो फिर उसके पुनर्जन्म का कारण बनता है। वो निश्चित करता है कि भाई ये जीव कहां जाएगा। वो जो संस्कार है, हम कहते हैं ना, जन्म लेते ही किसी बालक को भजन करना अच्छा लगता हो, हम कहते हैं भाई देखो छोटा सा बालक है और अभी से भगवान की पूजा करता है, अभी से भगवान की सेवा करता है। फिर कोई बुद्धजन अगर उसको देखता है तो कहता है भाई कोई संस्कारी जीव है। ये संस्कार जीव अपने साथ लेकर आता है ना, संस्कार नहीं छूटता है, संस्कार जीव के साथ जाता है, भगवान के धाम तक जीव के साथ जाता है। संस्कारी जीव भगवान के धाम तक जाता है। तो संस्कार के मूल में क्या है? व्यवहार है। व्यवहार के मूल में क्या है? विचार है। और विचार की शुद्धि कैसे होती है? श्रवण से विचार की शुद्धि होती है। विचार शुद्धि का एक उपाय है सत्संग। विचार शुद्धि की विधि है सत्संग। आपने अपने आसपास भी देख लीजिए, आपको महसूस होने लगेगा, आप अनुभव करेंगे। संतों के साथ रहने से क्या होता है? विचार ही तो शुद्ध होते हैं। क्या होता है? संत के साथ रहते रहते विचार शुद्ध होने लगता है, विचार में धर्म उतरने लगता है, विचार में धर्म उतरने लगता है। और जब विचार धार्मिक होते हैं, जब विचार में धर्म होगा, तब आपके व्यवहार में भी धर्म हो जाएगा। तो हम कह रहे थे सुनना, सुनकर सोचना, सोचकर समझना और फिर सोच समझकर करना। और जिसको इतना ज्ञान हो गया कि भाई सोच समझकर करना है, वो तो बड़े सहज में पार हो जाता है। सोच समझ कर ही तो नहीं करते हम। सोचा नहीं, समझा नहीं, भाई संसार अपना है कि नहीं, लग बड़े संसार के पीछे। हम तुम्हारे, तुम हमारे, सोचा नहीं समझा नहीं कि बात ठीक है भी कि नहीं, ये बात बंधन में डालने वाली है या ये बात सुख देने वाली। ना सोचा ना समझा और चल दिए। कल आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा था ना मैं, कि जीवन भर पति पत्नी लड़ते हैं और फिर चाहते हैं पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए। ये क्या है? ये बिना सोच समझकर किया हुआ आचरण ही तो है। जिस मार्ग पर आपका पैर फिसला है, आपसे आगे चलने वाले का फिसला, पीछे चलने वाले का फिसला, उसी पर आप अपनी संतान को डाल रहे हो और माता पिता को लगता है कि हम बालक का हित कर रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने जब भगवान आदि शंकराचार्य जी का चरित्र कहा था, तब मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कही थी कि अगर संतान का कर्तव्य है कि वो माता और पिता की सेवा करे, तो फिर माता पिता का तो परम कर्तव्य है कि वो संतान को भगवत भजन का संस्कार दे। ये माता पिता का पहला कर्तव्य है। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। कर्तव्य का पालन किया है तो अधिकार के लिए पात्र लेकर किसी के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने कर्तव्य का पालन किया है ना, तो आपको अधिकार की ना तो याचना करनी पड़ेगी और ना आपको अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कर्तव्य का पालन किया होगा तो अधिकार झोली में आकर गिरेगा और आपके लिए सुखद होगा। लेकिन यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया है, फिर या तो आप याचना करेंगे अधिकार की, या फिर युद्ध करेंगे। यदि कर्तव्य पालन नहीं है जीवन में, तो फिर अधिकार पाने के लिए या तो याचना करनी पड़ेगी या युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों में ही परिणाम स्वरूप अशांति है, सुख नहीं है। मांगने वाले को भी सुख कहां है? श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं बोले मांगन मरे समान है। याचना करने वाले को कहां सुख है? मिल भी जाए उसको, कोई वस्तु किसी की कृपा से मिल भी जाए तो भी भाई उसको सुख नहीं, क्योंकि वो भीतर से जानता है कि मैं तो याचक हूं। और ना युद्ध करने वाले को सुख है। स्वतः जो वस्तु मिलती है, प्रकृति जो देती है, उसी में सुख है। और प्रकृति अधिकार कब देती है? जब उसके मूल में कर्तव्य पालन हो। तो यदि माता पिता ये चाहे ना कि संतान सेवा करे, तो फिर उससे पहले उसको संस्कारी बनाइए। ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन ये सब विचार कब आते हैं? ये सब विचार किसकी कृपा से आते हैं? ये विचार आते हैं निश्चयात्मिक बुद्धि की कृपा से। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो ये विचारों की संपदा धारण करती है। उस बुद्धि का धर्म है सद्विचार धारण करना। धारण करने से धर्म बना है ना, वो बुद्धि ऐसे सद्विचार धारण करेगी। हो तो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं आत्मदेव, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं
मम संस्थितम। रो रहे हैं, कहां रहूं, कहां जाऊं, अब मैं कहां रहूं और मैं कहां जाऊं। अच्छा, एक और बात, आपके मेरे पास भी दो मन है ना, एक बिगड़ा हुआ मन भी है और एक सुंदर सरस मन भी आपके मेरे पास में है। दो मन है ना, आपके मेरे भीतर दो मन है। वो सुंदर मन नहीं होता तो यहां तक कैसे आते। मन बिगड़ा भी है, ऐसी जैसे आत्मदेव के एक प्रकार से दो पुत्र हुए ना, धुंधुकारी भी और गोकर्ण भी, ऐसे हमारे पास भी दो मन है। धुंधुकारी मन भी है हमारे पास और हमारे पास गोकर्ण जैसा मन भी है। तो जब बड़ा बड़ा क्लेश हुआ जब आत्मदेव को, तब कौन निकट आया, तो गोकर्ण निकट आए। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। आप देखो बिल्कुल ये घटना घट रही है ना, यहां मन ही फजीत भी करा रहा है और मन ही राम से भी मिलाएगा। गोकर्ण आए, उपदेश दिया, पिता को उपदेश दे रहे, गुरु के स्थान पर बैठकर पिता को उपदेश दे रहे। और संतान का वास्तविक कर्तव्य यही है। ये जो कहा जाता है ना, भाई संतान नहीं होगी तो हमारा उद्धार कौन कराएगा, उद्धार कौन कराएगा। पर एक बात मैं आपको आज भी कहूं और आगे भी कहूंगा, मरने के बाद उद्धार नहीं होता भाई, मरने के बाद उद्धार नहीं होता। उद्धार हुआ तो जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। मरने के बाद कुछ भी करते गाते रहिए, कम से कम मेरी तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, पर उन सब क्रियाओं में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। मेरी श्रद्धा तो संत की बात में है। संत कह रहा है, कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम, लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। उस दिन आपसे कह रहा था ना, एक समय होता है जब मां बालक का ध्यान रखती है, फिर एक समय आता है जब बालक अपनी मां का ध्यान रखता है। तो पहले माता बालक को संस्कारी बनाए और फिर ऐसा संस्कारी बालक हो जो वृद्धावस्था में अपने माता और पिता को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे, ऊर्जा देता रहे, उत्साह देता रहे। संसार में भाई आप मानो न मानो, स्वीकारो न स्वीकारो, पर संसार में वास्तविक हितैषी तो वही है ना जो भजन के मार्ग पर ले जाए। दूसरा कौन है बताओ। संतों ने तो बिल्कुल कहने में संकोच नहीं किया। ध्रुवदास जी वृंदावन शतलीला में कहते हैं ना कि भाई जो भजन में बाधक बन रहा है वो हमारा अपना और हितैषी कैसे हो सकता है। आप देखिए, सबसे पहले तो यहां दर्शन होता है श्री मीराबाई सा के मर्यादित जीवन का, कि कितना कष्ट उन्होंने ससुराल में पाया। पति रहे नहीं, ससुर रहे नहीं। ससुर भी भगवान के धाम को चले गए, पति भी भगवान के धाम को चले गए, लेकिन उसके बाद भी कितना मर्यादित उनका आचरण है कि उन्होंने घर से बाहर पग नहीं धरा। पहले गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी स्थितियां यहां पर हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। चलना चाहती तो चल देती, वो तो भगवान की भक्ता है, नित्य सिद्ध भक्ता है, उनको कहां किससे भय है, किसी से कोई भय नहीं। पर भक्त जब यहां रहता है ना, यही बात मैं आपको 2-3 दिन पहले भी कह रहा था कि भाई हम प्रभु के हैं, ये बात हमारे जीवन में, हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। कितने उच्च आदर्श की स्थापना मीराबाई सा करती हैं, गोस्वामी जी से पत्र लिखकर पूछ रही हैं, अनुमति ले रही हैं, मैं क्या करूं। अपनी ओर से यह भी नहीं कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं घर से चली जाऊं ना, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मन थोड़ा असहज हो रहा है, ये लोग भी मुझसे प्रसन्न नहीं है और मुझे भी यहां कोई विशेष प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन नहीं हो पा रहा है। इन सब की जो क्रियाएं हैं बार बार मेरे भजन भाव में विक्षेप उत्पन्न कर रही हैं, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। तो हितैषी तो वही है भाई जो भजन के मार्ग पर ले आए। अब एक और बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात सुनते ही आपके मन में मैं जानता हूं बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए होंगे, बहुत सारे विचार कूदने लगे होंगे। पर मैं इसके साथ एक बात कह रहा हूं, जो आपसे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हो सकता है आप उसी के कारण भजन के मार्ग पर आए हो। जो आपसे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, जो आपके जीवन में प्रतिकूलता ला रहा है,
उससे द्वेष नहीं करना, उससे बचकर भागने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकता है उसी के कारण आप भजन के मार्ग पर आए हो। क्यों संत कह रहे हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अरे वो बहुत बड़ा हित कर रहा है। मैं तो ऐसा समझता हूं भाई, जो आपकी गलती बताता है वो आपको बहुत बड़ा हित कर रहा है। कबीर तो कह रहे हैं, बोले उसको अपने घर में ही रखो, उसके भोजन पानी की भी सुंदर व्यवस्था करो। वो पूछे कि हमको क्या करना है, बोले कि काम बस हमारी गलती बताते रहना, यही करना है तुमको। संत का दृष्टिकोण अलग है ना, उसको अलग वस्तु चाहिए। उसको घर दुकान मकान बच्चा ये सब नहीं चाहिए ना, उसको कोई अलग वस्तु चाहिए। और मैं कहता हूं जब आपका लक्ष्य अलग है फिर आपका मार्ग भी अलग होगा। अगर आपका लक्ष्य दिव्य है, विलक्षण है, तो फिर आपका मार्ग भी विचित्र होगा। अब मैं देखो, मेरे पास कोई और काम तो है नहीं दिन भर, मैं तो यही उलट पलट कर और बार बार सोचता रहता हूं, विचार करता रहता हूं, भाई क्यों कहा होगा, किस किस स्थिति में कहा होगा, क्या अर्थ है इसका। तो कह रहे भाई निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बोले उसको घर में रखो, घर के पास रखो और उसके भोजन पानी की भी व्यवस्था करो। सुबह शाम उसका हालचाल पूछते रहो। और बोले तुमको एक ही काम करना है, हमारे पर बिल्कुल पैनी नजर रखना और हमारी गलती बताते रहना। आलोचना के बिना प्रतिभा का विकास नहीं होता। आलोचना के बिना प्रतिभा का विकास नहीं होता। कला के क्षेत्र में भी अगर कभी कोई मास्टरपीस बनता है ना, तो उसको बहुत सारे आलोचकों की आलोचना से निकलना पड़ता है, जिसको आपकी भाषा में क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिक आलोचक, उसका एक ही काम है आलोचना करना। वो 1000 गुण एक और रख देगा, एक गलती निकाल कर बताएगा। उसकी ऐसी पैनी ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है, एक गलती निकाल कर आपको बताएगा। पर उसी के कारण वो वस्तु मास्टरपीस बनी है। वो उसी आलोचक की कृपा है, आलोचना के कारण ही वो वहां तक आया है। अगर किसी को आलोचना स्वीकार करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, पर क्षमा करना, ये धीरज सबके पास में नहीं होता है। घबरा जाता है व्यक्ति, प्रतिक्रिया देने लगता है, खींच जाता है, रुष्ट हो जाता है। पर जिसे ये सहना आ जाता है, वो तब कर निखर जाता है। क्योंकि भाई ऐसे ही गिरते पड़ते यहां तक आए, आगे भी जाएंगे। तो जीवन में इस बात का अनेक बार अनुभव हुआ। अच्छा नहीं लगता जब कोई आपकी गलती बताए, उस समय अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि जब कोई कहता था तो उस समय बहुत प्रिय नहीं लगता था। पर आज भाई उन सब का धन्यवाद है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात, उन सब का हृदय से धन्यवाद है। क्योंकि जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ, जीवन में जो सुंदरता आई, वो उन्हीं जनों के कारण है। और मैं तो ये भी देखता हूं भाई, प्रशंसा करने वाला तो डुबा देता है। बहुत बरस पहले मुझे एक संत ने कहा था, बोले बेटा एक बात हमारी सदा अपने पास रखना, अपने आप को अपनी प्रशंसा करने वालों से बचा कर रखना, उनसे दूर रखना, उनके बीच में नहीं रहना। जो तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हो उनके बीच में नहीं रहना। कभी कभी इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन का अवमूल्यन भी कर बैठता है। संतों की बात में बड़ा गौरव होता है ना, वो गुरु हैं, भारी बात बोलते हैं। दे स्पीक वॉल्यूम्स। छोटी सी बात में बड़ी बात बोलते हैं, जीवन में बड़ी काम की बात बड़े काम आती है। तो काम आ रही है संतों की बातें। तो गोकर्ण गुरु होकर गुरुवत अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनम ब्रज। जैसे कोई किसी को झकझोर कर जगाए ना, ऐसे गोकर्ण जगा रहे, बोले ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अरे इस अज्ञान को छोड़िए, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। कभी कभी ऐसे विचार की भी आवश्यकता होती है जीवन में। मैं आपसे कहता हूं ना कि कभी प्यार से, कभी फटकार से और कभी कभी मार से भी मन को सही मार्ग पर लाना पड़ता है। प्यार से आ जाए प्यार से लाइए, फटकार से आए तो फटकारिए, कभी कभी मार से भी लाना पड़ता है। अंतिम बात यही है भाई, जीवन का कल्याण होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। भगवत विस्मृति जैसा अमंगल जीवन में ना हो जाए, ऐसी विपत्ति जीवन पर ना आ जाए।
उसने कहा अरे आप बार बार कह रहे हैं मेरा पुत्र मेरे पुत्र ने क्या किया, मेरे पुत्र ने क्या किया। बस यही मोह ही आपके सारे क्लेश का कारण है। छोड़िए इसे, मुंच ज्ञानम, बोले इस अज्ञान को छोड़िए। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। बोले पिताजी, ना इंद्र को सुख है ना किसी चक्रवर्ती सम्राट को सुख है, किसी को सुख नहीं है यहां पर। आत्मदेव को लगने लगा वो जो पुराना संस्कार था, मैंने कहा ना संस्कार लुप्त नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुप्त हो जाता है पर लुप्त नहीं होता, जाएगा नहीं संस्कार कहीं। इसलिए जिससे संस्कार का निर्माण हो रहा है उस प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कार कहीं नहीं जाएगा, भगवान के धाम तक आपके साथ रहता है वो। क्योंकि आत्मदेव ने आरंभ में बड़ा तपस्वी जीवन व्यतीत किया था, धर्म का पालन किया था, सद्धर्म पर चले। जीवन बिगड़ा क्यों? कुसंग से बिगड़ा, गलत संग हुआ तो जीवन बिगड़ गया। ये कथा, ये घटना कुछ ये भी संकेत करती है कितना भी श्रेष्ठ जीवन क्यों ना हो पर कुसंग से बिगड़ ही जाएगा, बिगड़ेगा, उसमें विकार उत्पन्न हो ही जाएगा। एक जल का पात्र आपने भरा है कि आप अब उससे अपने प्रभु को स्नान कराएंगे। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, गंगा जल में कोई मदिरा मिला दे तो गंगा जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। अरे मिलाने की बात छोड़ दीजिए, हमने पात्र में जल भरा है कि हम प्रभु को स्नान कराएंगे, उस पात्र से कोई मदिरा की खाली बोतल स्पर्श करा दे तो भी वो जल प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं रहता। इतने कुसंग से भी तो भी अब वो योग्य वस्तु नहीं है। तो बड़ा जो तप त्याग किया था जीवन में वो भी संचित रखा था, वो भी कहीं गया नहीं था। तो वो जो स्मृति थी, वो जो चेतना थी, वो पुनः जागृत होने लगी गोकर्ण के शब्दों को सुनकर। आत्मदेव को लगा कि हाँ, मैंने कितना मूर्खता भरा आचरण किया और इस कुपुत्र की प्राप्ति में मैंने अपने जीवन की सारी क्षमता, सारा सामर्थ्य, सारा समय सब लगा दिया, सब गंवा दिया। अंत में मुझे मिला क्या? केवल क्लेश। और ये हुआ किस कारण? साधु अवज्ञा, संत की बात नहीं मानी। संत तो समझा रहे थे कि ये जो पुत्र मिलेगा ये थोड़ा सा सुख और बड़ा भारी दुख देगा, पर संत की बात नहीं मानी। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्धः पंगुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। तब आत्मदेव कहते हैं गोकर्ण से, पहले मैं वस्तुतः बड़ा मूर्ख हूं, मैं बड़ा अज्ञानी हूं, कैसा मूढ़वत पशुवत आचरण मैंने किया और इस मोह और ममता के अंधेरे कुएं में मैं पड़ा रहा। भले इस समय तुम भगवान की दया मूर्ति, कृपा मूर्ति बनकर आए हो, अब मेरा उद्धार करो, अब निकालो मुझे यहां से। तब गोकर्ण कहते हैं, एक बात यहां पर कही गई है वो बड़ी सुंदर है, विचारणीय है। गोकर्ण कह रहे हैं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। कहते हैं जागते सोते दिन रात इस बात का विचार करते रहिए कि भाई ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आज है, ये रहेगा नहीं। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है। अब सोचो कोई यहां से सुन ले ये जो घर है ये सब मिथ्या है, तो तोड़कर थोड़ी फेंक दोगे या निकल कर थोड़ी भाग जाओगे, रहना तो घर में ही है। पर समझ लेना है भाई कि घर है किस लिए है? सदुपयोग करने के लिए है। जब तक जीवन है तब तक इसका सदुपयोग करेंगे। घर है पर मेरा नहीं है, घर है पर मेरा नहीं है, संसार है पर मेरा नहीं है, साधन है पर मेरे लिए है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। इसलिए जो वस्तु हाथ में आई है उसका सदुपयोग करते चले जाइए, कोई बंधन नहीं है। परसों हमने चर्चा की थी ना, जिसके जीवन में प्रवाह रुक जाएगा उसके जीवन से दुर्गंध आने लगेगी, विकार उत्पन्न होने लगेंगे, जीवन विकृत हो जाएगा। अगर ये प्रवाह रुक जाए, और प्रवाह माने लेना देना, आना जाना, आ रहा है और जाता भी रहे, जीवन में प्रवाह बना रहे, रोकिए मत। ये मेरा है ये कहकर आप रोक लेते हैं,
इस पर मेरा अधिकार है, ये कहकर आपने रोक लिया, आपने जीवन के प्रवाह को बाधित किया, क्योंकि यह मेरा है, ये सबसे बड़ा असत्य है। यहां तो संत कह रहे सब है भूमि गोपाल की और कियो गोपाल ही को हो, ये जो है वो प्रभु का है, उसी के किए सब हो रहा है, उसी के किए आगे होगा। महाराज बाड़ी में सबसे पहली बात कहते हैं, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। तो समझ लीजिए, तो गोकर्ण कहने लगे कि पिताजी दिन रात, इसी शब्द का प्रयोग किया, बोले दिन रात इस संसार की क्षण भंगुरता का विचार करते रहिए। अच्छा, प्रभु तो कृपा करके कराते हैं, प्रभु संसार की अनित्यता का बोध आपको बार बार कराते हैं, पर जब ज्ञान और वैराग्य पड़े थे ना अचेत, आंख खोलते हैं फिर सो जाते हैं, आंख खोलते हैं फिर सो जाते हैं, हमारे भी ज्ञान वैराग्य की यही दशा है ना, आंख खुलती है फिर सो जाते हैं, खुलती है फिर सो जाते हैं। प्रभु तो बार बार आपको दिखाते हैं कि देखो ये कैसे रेत का महल है, अभी कैसे चमचमा दमदमा रहा था, इस पर ध्वजा लहरा रही थी और एक ठोकर लगी ताल की और देखो सब धूल में मिल गया। प्रभु तो बार बार इसका बोध कराते हैं। बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, समझने वाले समझ गए, जो साधु है, जो बुद्ध है, जो विवेक की है, वो तो इस घटना को घटते देखकर समझ गया है, भाई ये तो सब ऐसे ही बन रहा है, ऐसे बिगड़ रहा है, कुछ है नहीं, है पर कुछ है नहीं, जगत सब सपना। तभी तो मैं आपसे उस दिन अपने मन की एक बात कह रहा था कि जब यहां सत्संग आरंभ हुआ तो धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से जीवन में भीतर बाहर परिवर्तन आया, आ रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। तो पहले कभी ऐसा लगता था, पहले कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई देखो कितना सुंदर सत्संग होता है, कथा होती है, कितने लोगों का जीवन बदल गया, और ये सब विचार मन में आते थे। अब लगता है कि भाई कितना अल्प सा जीव है और कैसी ये प्रभु की सृष्टि है, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यहां किसके किए क्या होता है भाई, करण करावण हार आप आप आप, कौन करने वाला है यहां? संसार कितनी बार बना, कितनी बार बिगड़ा, आगे भी कितनी बार बनेगा, बिगड़ेगा। अब तो भाई साल की एक बात हाथ लगी, समझ में आई कि ये जो है इसको देखकर, समझकर, विचार पूर्वक चलिए, और ये जो जीवन रूपी अवसर मिला है इसका लाभ लेकर अपना काम बना लीजिए, अपने अपने ठिकाने पहुंच जाइए, बस जहां जाकर फिर भटकना ना पड़े, जहां जाकर फिर अहमता और ममता का धक्का ना खाना पड़े, इसके दुख से दुखी होकर, इसके कष्ट से भयभीत होकर हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले बिन नर कहीं बसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सद्धर्म का उपदेश इस समय गोकर्ण आत्मदेव को कर रहे हैं। इसी उपदेश की आपको, मुझे, हम सबको आवश्यकता है। ये 4 पंक्तियां जो है, जो एक श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। सबसे पहले तो कहते भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम, श्री हरि का सतत भजन करिए, अहनिस हरि जी सुमिरिए। आज बड़ा पावन, बड़ा पवित्र दिन है, श्री रैदास जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। रैदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, रैदास रात ना सोइए, दिवस ना करिए स्वाद, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल
बकवास। धर्मम भजस्व सततम, सतत श्री हरि का भजन करिए, यही सद्धर्म है, यही परम धर्म है, यही जीव मात्र का एकमात्र धर्म है। आपसे उस दिन मैं कह रहा था ना, अपने आप को स्त्री समझो तो फिर धर्म कुछ और है, पुरुष समझो तो भजन कुछ और है। अगर आप अपने आप को प्रभु का समझते हो फिर धर्म कुछ और है, प्रभु का समझते हो तो फिर एक ही धर्म है, हरि भजिए। उस समय गोकर्ण आत्मदेव को यही कह रहे हैं, कह रहे अब आप सब बातों को छोड़कर त्यज लोक धर्मान, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, ये सब लौकिक धर्म है। कह रहे अब आप इसका विचार छोड़िए, त्यज लोक धर्मान। अभी कह रहा था ना मैं आपसे, कभी कभी मन को मार की भी जरूरत पड़ती है। अंत में भगवान ने क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य, डांट कर कह रहे हैं भगवान। उससे पहले कह रहे हैं मनमना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तब भगवान ने थोड़े गंभीर शब्दों में कहा, अर्जुन सुन, ध्यान से सुन मेरी बात, प्रणाम कर मुझे, मन लगा मुझ में, और जो मैं कह रहा हूं केवल उसी को मान, उसी का अनुसरण कर। और फिर भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जब फिर किसी अन्य बात का विचार करना व्यर्थ है, निरर्थक है, अनावश्यक है, तो कहा इस समय अब आप कुछ और विचार मत करिए, यही आपका इस समय परम धर्म है, त्यज लोक धर्मान। भूल जाइए आप पिता हैं, पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये भी भूल जाइए और जाकर श्री हरि का भजन करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और कहते हैं ये जो तृष्णा, वासना, ये संसार की कामना है, इसको जीत लीजिए। आत्मदेव कहने लगे कैसे जीत लूं, मैं तो बिल्कुल निर्बल हो गया हूं, हताश हो गया हूं, मेरा ज्ञान ध्यान सब बह गया है, मेरी जीवनी शक्ति क्षीण पड़ गई है, मैं तो कुछ विचार भी नहीं कर पा रहा, कहां जाऊं, क्या मेरा मार्ग है, इस समय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मन मेरा रोगी है, शिथिल पड़ा है, क्या करूं। और तुम कह रहे हो कि जय काम तृष्णाम, इसको जीत लो। तो गोकर्ण उपाय भी बता रहे हैं, सेवस्व साधु पुरुषान, पहले संतों के पास रहिए, साधु पुरुषों का सेवन करिए। आप संत का सेवन करते करते सकाम से निष्काम हो जाएंगे। संत के पास रहकर ही संसार की वासना को जीता जा सकता है। संसार की वासना जो है उसका पराभव केवल संत और गुरु की कृपा से ही होता है। अंधकार गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। एक और बात भी गोकर्ण कहते हैं, सावधान करते हैं आत्मदेव को, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। बोले अब किसी के गुण दोष का विचार भी मत करिए, छोड़िए धुंधुकारी क्या कर रहा है, क्या किया आपने जीवन में, क्या किया आपकी पत्नी ने जीवन में, क्या किया। बोले ये सब बातें अब छोड़िए, अब इसका समय नहीं है। बोले अब किसी के गुण दोष का विचार न करिए। अब तो ऐसा जीवन हो आपका कि सपने में भी न बिसरे नाम। अब तो जागते सोते बस संसार की अनित्यता का विचार करके कि पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, कि भाई बस जीवन अब समाप्त हुआ, अब समाप्त हुआ, अब समाप्त हुआ, अंतिम क्षण है ये, बना लीजिए इसमें अपना काम। कोई क्षण जीवन का भजन के बिना न जाए, ऐसा प्रयास करिए। और कह रहे एकमात्र सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कह रहे प्रभु की सेवा और प्रभु की कथा, संतों के मुख से भगवत कथा, और कथा के प्रसाद स्वरूप मिला सेवा और सुमिरन। मैंने सत्संग और सेवा सुमिरन की त्रिवेणी में गोता लगाते रहिए। ज्ञान हो गया आत्मदेव को। मैंने जो ये गोकर्ण रूपी जो ये मन है ना, यही मिलाएगा, यही मिलाएगा। देखो भाई, आनंद तो तभी है जब मन मान जाए। किसी भी संबंध की स्वीकृति क्या किसी बाहरी क्रिया से होती है? नहीं होती है। विवाह की क्रिया संपन्न हो जाए लेकिन अगर मन स्वीकार न करे तो क्या उस संबंध में सुख है? नहीं है। संबंध की स्वीकृति किसी बाहरी क्रिया पर आश्रित नहीं है, उसे किसी बाहरी क्रिया की अपेक्षा भी नहीं है। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी
तो भी मन यदि स्वीकार कर ले, मन यदि स्वीकार कर ले तो संबंध स्थापित हो जाता है। मन ही मिलावे राम से। इसलिए मैंने कहा कि इस कथा का मर्म, इस कथा का अर्थ विचारे कि आत्मदेव के दो पुत्र हैं, धुंधुकारी भी है और गोकर्ण भी है। धुंधुकारी मरकर प्रेत होता है। प्रेत कौन होता है? आकुल व्याकुल, भूखा प्यासा, कष्ट पाता और दूसरे को कष्ट देता जो भटक रहा है, वही प्रेत है ना। प्रेत क्या होता है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। अरे सभी के घर है, फिर भी किसी ने नहीं देखा है। सबका मन प्रेत ही है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक मन प्रेत ही है, भटक ही तो रहा है। आकुल व्याकुल, भूखा प्यासा, स्वयं भी कष्ट पा रहा है, दूसरे के भी कष्ट का कारण बन रहा है, भटक रहा है। ये प्रेत ही तो है। गोकर्ण कथा सुनाकर पहले ज्ञान देकर अपने पिता का उद्धार करते हैं। देखो बड़ी 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 सुंदर घटना यहां घट रही है। गोकर्ण ज्ञान देकर पहले अपने पिता का उद्धार करते हैं, और फिर जब धुंधुकारी मरकर प्रेत होता है, अब ऐसा मन जो है ये उसका अंतिम परिणाम क्या है? मन भटकेगा। मैं कभी कभी, क्योंकि मैं यहां बैठता हूं तो मुझे सबका दर्शन होता है, कभी एक आध बार कोई ऐसा व्यक्ति भी यहां पर आकर बैठ जाता है जिससे 5 मिनट भी एक आसन में स्थिर होकर नहीं बैठा जाता। वो यहां हिलेगा, वहां ऐसे डुलेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, तो खबर पड़ जाती है भाई ये कितना अस्थिर मन का व्यक्ति है, इसकी चेतना कितनी अस्थिर है। यानी उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आता है, केवल उसकी दशा का विचार किया जाता है कि देखो कितना अस्थिर मन व्यक्ति है। तो ऐसा जो मन है ना वो प्रेत ही है। तो पहले वो आत्मदेव को वन में भेजते हैं कि जाइए भगवान का भजन करिए, छोड़िए ये सब झूठ है। लेकिन देखो वो कितने दयालु हैं, फिर वो धुंधुकारी का भी उद्धार करते हैं। मानिए बुरा मन जो है, ये प्रेत जैसा जो मन है, ये कहां जाएगा? मेरे जो भला मन है ना, ये उसको भी प्रभु में जाकर मिला देगा, इसका भी उद्धार करा देगा, इसका भी उद्धार हो जाएगा। ये भी जाकर प्रभु के चरणों की सन्निधि प्राप्त करके शीतल हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा? केवल आनंद रह जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो कहा गया, कहां से आरंभ हुआ? कि भक्ति व्याकुल है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, रुग्ण हैं वो। आज विश्राम का दिन है इस सत्र के, तो एक बार पहले का पाठ दोहरा लेना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान अर्थात अर्थ पंचक का ज्ञान, 5 चीज का ज्ञान। और वो 5 चीज क्या है? स्वस्वरूप का ज्ञान, पर स्वरूप का ज्ञान, उपासना में साधक वस्तु का ज्ञान, उपासना में बाधक वस्तु का ज्ञान, और उपासना के फल का ज्ञान। और हमारे लिए वैराग्य क्या है? जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी मैं तो बैरागन हूंगी, बाला मैं तो बैरागन हूंगी। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, और जाको नाम निरंजन कहिए वाको ध्यान धरूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी मैं तो बैरागण हूंगी, बाला मैं तो बैरागण हूंगी, बाला मैं तो बैरागण हूंगी। तो वो ज्ञान और ये वैराग्य। हाँ, पर चिंतन हमने इस सत्र में यहां से आरंभ किया था। ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, भक्ति जननी है। और माता के सामने यदि पुत्र शिथिल पड़ा हो, कष्ट में हो, तो माता कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। हमारा उद्देश्य केवल भक्ति नहीं, प्रसन्न भक्ति है। प्रसन्न भक्ति ही आनंद प्रदायिनी है। भक्ति प्रसन्न रहे। जब हम मनमाना आचरण करते हैं ना, जब आचार्य की उपासना पद्धति का हमको कोई ज्ञान नहीं होता,
हम मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, जब हम मन माना आचरण करते हैं तो क्या होता है, भक्ति तो होती है पर वो भक्ति प्रसन्न भक्ति नहीं होती, वो भक्ति कष्ट पाती है। पूर्व भी यहां से एक बार मैंने संकेत किया था कि जैसे लिए लिए घूमते हैं लोग ठाकुर जी को, आजकल खूब देखता हूं मैं, लिए लिए डोल रहे हैं और न स्थान का विचार है, न समय का विचार है, न शुद्धता का विचार है, न पवित्रता का विचार है। देखो ध्यान देना, भगवान आचार्यों की कृपा से सुलभ हो गए हैं, पर भगवान सस्ते नहीं हैं। सुलभ होने में और सस्ता होने में फर्क है। हम लोगों का ऐसा आचरण उस श्रेष्ठ वस्तु को सस्ता बना देता है। भगवान सस्ते नहीं है, सुलभ हैं। अपनी कृपा से, आचार्यों की कृपा से उनकी सेवा हमको मिल गई है। तो ये सब क्या है, मैं देखता हूं ये मन माना आचरण है। ये भाव नहीं है, आप इसे सोचो कि ये भाव है। भाव क्या है? भाव तो वही है जो आचार्य दे रहा है। हमको क्या पता भाव क्या है? भाव वो है जो आचार्य ने प्रदान किया है। तो ऐसी जो मनमानी भक्ति है, इसका अंतिम परिणाम क्या है? इसका अंतिम परिणाम होता है उत्पात। श्रीमद् भागवत कहती है ऐसी जो मनमानी भक्ति है, जो मनमाना आचरण है, उसका परिणाम अंत में उत्पात होता है। हमारे यहां शास्त्रों में यह तक लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी उस दिन श्री पुरी पीठ वाले श्री शंकराचार्य जी महाराज बता रहे थे, बड़ी मार्मिक बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि मान लो कहीं पर भगवान का कोई विग्रह प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन हमारे यहां विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, किससे होती है? वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो सनातन धर्म की पद्धति है। तो मान लो किसी भगवत विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, लेकिन उसकी जो पूजा अर्चना हो रही है वो वेदोक्त विधि से नहीं हो रही है, वो मनमाने ढंग से कोई कर रहा है, मनमाने ढंग से कर रहा है या अनुचित ढंग से कर रहा है, तो परिणाम क्या होगा? उस मूर्ति में भगवान का नहीं, उस मूर्ति में भूत प्रेत का वास होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये शास्त्र की बात मैं आपसे कह रहा हूं, गुरुजनों के मुख से सुनी है, आचार्य के मुख से सुनी है, मैं आपको बता रहा हूं। केवल इसलिए बता रहा हूं कि मनमानी भक्ति उत्पात करा सकती है। आपको लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन वस्तुतः हो कुछ और रहा है। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है भाई गुरुजनों के पीछे पीछे रहना, जो गुरु से सुना है, हमारा वही धर्म है, उसी का पालन करना है, उसी अनुशासन को अपने जीवन में लाना है। तो ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही पुष्ट प्रसन्न कब हुए, कहां हुए? भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न कहां हुए? सत्संग में। जैसे ही सत्संग आरंभ हुआ, जैसे ही भगवान की कथा आरंभ हुई, जैसे ही भगवत गुणानुवाद आरंभ हुआ, प्रकट हो गई ना भक्ति, दोनों भुजा उठाकर ज्ञान और वैराग्य को संग लेकर।